ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है सब भगवान की पत्नियां हैं, ये भगवान का परिवार है। परिवार है कि नहीं? तो आज आप एक बात बताओ कि आप किसी व्यक्ति का खूब सम्मान करो और उसके परिवार को आप मारते रहो, उसके परिवार को आप काटते रहो, तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न होगा? बताओ, नहीं होगा। तो आज हम कैसे सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के हम जल चढ़ाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार है प्रकृति, उस प्रकृति को हम नष्ट करते जाएंगे, उस प्रकृति को हम काटते जाएंगे, तो भगवान का वो प्रसन्न होंगे? बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का परिवार है ये प्रकृति। और हम तो कहते हैं जो व्यक्ति प्रकृति को कष्ट पहुंचाता है, जो व्यक्ति प्रकृति को नष्ट करता है, भगवान उस व्यक्ति के ऊपर बहुत रुष्ट होते हैं और भगवान उस व्यक्ति के ऊपर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इन चीजों का हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति क्या है। भगवान के विराट स्वरूप का जब वर्णन होता है तो भगवान के विराट स्वरूप के वर्णन में बताते हैं कि ये जो नाड़ियां हैं ना, नदियां हैं ना, ये सारी जो नदियां हैं, ये नदियां भगवान के विराट स्वरूप में बहने वाली नसों में बहने वाली जो भगवान हमारी जो नसें होती हैं, उसी प्रकार से भगवान की नसें, भगवान की जो हार्ट की नसें हैं, वो हमारे यहाँ की गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियां हैं हार्ट की। तो आज हम सोच लें कि नदियों का हम विकास क्यों लेकर के, विकास बता करके, और इन नदियों का अगर हम बंधन करने लगे, इन नदियों को अगर हम खंड खंड करने लगे, तो आप बताओ क्या ये हम अच्छा कर रहे हैं विकास के नाम पर? हम तो कहते हैं भैया खूब विकास करना चाहिए, खूब विकास करो, लेकिन विकास ऐसा करो जो आगे चल करके उत्कर्ष का कारण बने। विकास ऐसा मत करो कि जो आगे चल करके क्षय का कारण बन जाए। आज आप जहां देखो वहीं नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, सामने नाले मिलाए जा रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाले मिलाए जा रहे। नर्मदा जी के जल को दूषित कर दिया, गंगा जी के जल को दूषित कर दिया। पर्यावरण को देखो तो भैया जितने पेड़ लगे थे विकास के नाम पर सारे वृक्षों को कटवा दिया विकास को लेकर के। अभी हमने सुना है हमारे सागर साइड कोई जंगल है, उस जंगल को भी बताया है कि वहाँ हीरे की खदान है, वहाँ हीरा मिलना है। तो बहुत बड़ा जंगल है, सरकार कह रही है मुझको भी काटना है उस जंगल को, वहां से हीरा निकालना है। अब पता नहीं वो हीरा उनको खाने दे देगा कि ये पेड़ पौधे जो वायु दे रहे, ये पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन दे रहे, ये हमारा जीवन यापन करेंगे। यही तो हमारी मानसिकता है। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी धन नहीं बचता हमारे यहाँ, हमें कोई उपाय बता दो, कोई टोटका बता दो महाराज जी, हमारे यहाँ धन नहीं बचता। आजकल हम यही बस पूछते हैं, जहाँ जाओ वहीं महाराज कोई ऐसा टोटका बताओ कि धन बचने लगे। अरे धन को बचा करके करोगे का? धन को तो तुम खूब बचा लोगे, लेकिन जिस दिन ये पर्यावरण नष्ट होगा ना, हो गया ना, ये प्रकृति नष्ट हो गई, उस दिन ये धन रखा रहेगा और रखा ही रहता है। एक समय आता है कि कहते हैं भैया ये धन पूरा लग जाए, केवल शरीर को बचा दो, केवल शरीर को बचा दो, धन चाहे हमारा पूरा लग जाए, पूरी संपदा लग जाए। तो उस बात को हम अभी समझ लेना कि भैया आने वाला समय कैसा होना है। हमने यहाँ के यजमानों को आज तक दिखाई दी, और जिसको भी देखना हो तो हम आज अपने फेसबुक के पेज पर डालेंगे, हरि कृष्ण जी जो वो देख लेंगे। जोधपुर में एक दिन एक समय पर 2 फोटो निकाली गई, एक ही जिले में 2 फोटो निकाली गई एक समय पर, और एक जगह का तापमान था 44 डिग्री और एक जगह का तापमान था 42 डिग्री। ठीक है ना? 42 डिग्री जहां तापमान था वहां बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, और जहां पर 44 डिग्री तापमान था, 40 डिग्री तापमान था, वहां पर बहुत सुंदर ब्रिज बना हुआ था। दिखाया था ना आज हमने आपको, वहां बहुत सुंदर ब्रिज बना हुआ था, और वहां पर तापमान था 46 डिग्री, और जहां पर पेड़ लगे हुए थे वहां का तापमान था 42 डिग्री। तो आज हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा मकान बना लें, अच्छा ब्रिज, अच्छी रोडें बन जाएं और पेड़ नष्ट हो जाएं, तो भैया वहां पर जब तापमान बढ़ जाएगा ना, तो एक दिन आप ये सोचोगे कि भैया हमने ये क्या कर लिया। हम बैठे बैठे जब 50-55 डिग्री तापमान पहुंचेगा ना, तो व्यक्ति अपने आप खत्म होने लगेगा, अपने आप। इसलिए सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो और हम विकास करें, तो भैया निवेदन पूर्वक मैं कहता हूं, हर व्यक्ति, आज भारत में इतने वृक्षों की आवश्यकता है
कि आज भारत में अगर 125 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, तो भारत में उतने लोग उतने ही पेड़ लगाएं, तब जाकर के भारत का 6 वर्ष में उत्कर्ष होगा, भारत का जो है विकास होगा। और अगर वृक्ष नहीं लगाए तो ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म मान के चलना कि 5 साल बाद जो स्थिति आएगी, ये कोरोना तो बहुत छोटी महामारी थी, इस कोरोना से भी बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। अगर आपने पेड़ों पर अभी ध्यान नहीं दिया, अगर आपने पर्यावरण पर अभी ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में और बड़ी महामारी आएगी। ये मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा, ये मैं समय को देख करके बता रहा हूं। आज ये पंखा, कूलर, एसी पर हम डिपेंड हो गए, पर्यावरण को छोड़ दिया नहीं। अभी बरसात आने वाली है, अगर आप लोगों ने वास्तव में भागवत की कथा सुनी है, अगर आप लोगों ने वास्तव में भगवान से आपको प्रेम है, तो संकल्प ले लो यहीं से, इस बरसात में हम सभी एक वृक्ष लगाएंगे और 1 साल तक उस वृक्ष का हम पालन पोषण करेंगे, जैसे हम बच्चे का करते हैं। तो ये बात है कि आपने बहुत बड़ा धन कमा लिया। अगर एक वृक्ष को आपने बड़ा कर दिया ना, तो आपने बहुत बड़ा धन कमा लिया। केवल अपने लिए मत सोचो, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, एक बार उस पर दृष्टि डाल करके देखो, एक बार उसके लिए सोच करके देखो कि जब वो आएगी तो उसको क्या मिलेगा। उसको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़े ही विचार से, ये सारी प्रकृति भगवान का परिवार है। जिस दिन हम इस प्रकृति को नष्ट कर देंगे ना, उस दिन आपने उस भगवत तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को नष्ट कर दिया। अगर कोई सोचता है ना कि अगर हम प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो होगा क्या, प्रकृति में ही भगवान है। भगवान कहाँ निवास कहाँ है? प्रकृति में। इसीलिए तो साधु संत महात्मा जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, नदी के किनारे जाकर के तपस्या करते हैं। क्यों तपस्या करते हैं? क्योंकि आप जितना भी प्रकृति के पास रहोगे, उतना ही आप परमात्मा के पास रहोगे, और व्यक्ति प्रकृति से जितना दूर रहेगा, उतना ही परमात्मा से दूर रहेगा। तो यहाँ पर भगवान ने